गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज़ इम्पेरियल एकेडमी। आज मैं पार्ट 4 लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि पार्ट 4 भी आपको पसंद आएगा। तो आज मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जब 4 लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज फिगर बनाते हो तो क्वाड्रिलेटरल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये 4 लाइन सेगमेंट हैं और ये बिल्कुल एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, इसलिए यह एक क्वाड्रिलेटरल है। 4 लाइन सेगमेंट तो यहाँ भी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से इसको हम क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? 4 साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। 4 वर्टिसेज होते हैं, ए बी सी डी। 4 एंगल की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। 2 डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 2 ही डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले जो लाइन होते हैं ना, उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो ए और बी क्या है? ऑपोजिट। ए और सी क्या है? ऑपोजिट वर्टिसेज है। इसी प्रकार बी और डी क्या है? ऑपोजिट वर्टिसेज है। तो ऑपोजिट वर्टिसेज को मिलाने वाले को हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो इस तरह से ए सी और बी डी जो है वो क्या हो गया? डायगोनल हो गया। चलिए आगे जो है मैं एडजेंट साइड के बारे में जानने वाला हूँ कि भाई एडजेंट साइड एंड अपोजिट साइड क्या होता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। P Q R S क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। हम एडजेंट का मतलब बात कर ले पहले। तो एडजेंट का मतलब ही होता है कॉमन इंड पॉइंट। तो भाई कॉमन इंड पॉइंट कहाँ है? देखिए ये पॉइंट Q जो है एक कॉमन इंड पॉइंट है। किसके लिए? QR के लिए और PQ के लिए। अगर मैं इसको एक कॉमन इंड पॉइंट बोलूँ किसके लिए? तो QR के लिए और RS के लिए। S को मैं कॉमन इंड पॉइंट कह सकता हूँ किसके लिए? RS के लिए और PS के लिए। इस प्रकार से अगर एडजेंट साइड की बात करें तो हमें जो है 4 पेयर मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे? 4 पेयर। सपोज किस तरह से? जैसे PQ एंड QR, QR एंड RS, RS एंड PS एंड PS एंड PQ। इस प्रकार से 4 पेयर ऑफ एडजेंट साइड होते हैं। अब मैं अपोजिट साइड की बात करने वाला हूं। अपोजिट साइड क्या होता है? अपोजिट साइड कह सकते हैं हम कि द साइड विच आर नॉट एडजेंट। अब जो एडजेंट नहीं है वो क्या है? वही तो अपोजिट है। अब यहां पे देखिए ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एडजेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो एडजेंट नहीं है, इसका मतलब ये और ये एडजेंट नहीं है। तो ये साइड और ये साइड जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इसी प्रकार से ये साइड और ये साइड बिल्कुल एक दूसरे को अपोजिट है। इसका मतलब ये एडजेंट नहीं है। इसका मतलब PQ एंड SR, PS एंड QR ये क्या हो गए? अपोजिट साइड हो गए। क्लियर है? चलिए मैं अगला जो है टॉपिक पे बात करने वाला हूं और ये है आपका एडजेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल। यदि आप एडजेंट साइड और एडजेंट एंगल को पकड़ लिए हैं, एडजेंट साइड और अपोजिट साइड को पकड़ लिए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे एडजेंट एंगल और अपोजिट एंगल भी पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपोजिट की बात करें जो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब दिस इज अपोजिट टू दिस इज, मतलब M और O क्या है? बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे क्या है? ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। मैं बराबर नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अपोजिट है। मतलब एंगल N एंड एंगल P आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कितने अपोजिट एंगल्स होते हैं? कितने पेयर होते हैं? तो 2 पेयर होते हैं। लेकिन अगर एडजेंट एंगल की बात करें तो जस्ट लाइक जिस प्रकार से अभी एडजेंट साइड की हमने बात किया, एडजेंट साइड 4 पेयर में होते हैं, इसी प्रकार से एडजेंट एंगल भी 4 पेयर में होते हैं। कौन कौन होंगे? जैसे O एंड P, P एंड M, M एंड N एंड O। तो इस प्रकार से जो है ये अपोजिट एंगल हुए और ये क्या हुए? आपके एडजेंट एंगल हुए। अगला जो है आपका क्या है? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द लाइन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब भाई इंटीरियर एक्सटीरियर मैं पिछले 3 पार्ट से मैं इस चीज को सिखाते आ रहा हूं। भाई इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ईजी है। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी भाग। जैसे ये शेडेड एरिया रीजन है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या नाम है भाई? तो COIN, क्वाइन है ना। क्वाइन एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये इंटीरियर एरिया है। तो इंटीरियर का जो पार्ट है, इंटीरियर जो पार्ट जो है उसके अंदर जो है उसको हम लोग इंटीरियर कहेंगे।
तो क्या क्या इंटीरियर है, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट एम, पॉइंट पी एंड पॉइंट जेड, ये क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट हो गए। अब मैं एक्सटीरियर की बात करूं, किसकी बात करूंगा, एक्सटीरियर की बात करूंगा, जो बिल्कुल बाहर में। तो एक्सटीरियर क्या है, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट के, पॉइंट जी, पॉइंट आर, ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के ये बाहरी पार्ट में स्थित है, ठीक है। और मैं ऑन द लाइन की बात करूं तो देखिए ये टी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट टी है ये बिल्कुल ऑन द लाइन है, ये जो पॉइंट एल है ये जो बिल्कुल ऑन द लाइन है। अगर और भी कोई पॉइंट लेने का मन करता है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया जाए ये यू है, यू क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑन द लाइन हो गया। तो यहाँ पे इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द लाइन, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक फंडामेंटली चीज को जो और बताना चाहूंगा, ये क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज में अगर मैं ट्रेंगल की बात करूं तो ट्रेंगल का इंटीरियर सम ऑफ ये हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये कितना होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 होता है ना। जैसे यहाँ पे सी ओ आई है तो एंगल सी मतलब दिस एंगल, एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आई प्लस एंगल एन, किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल में तो वो हमेशा जो है एंगल ऑफ सम ऑफ कितना होगा, 360 डिग्री। इसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट जो समझ में आ रहा होगा। आपका एक इंपॉर्टेंस आता है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारे बंदे को ये पता नहीं भाई कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो पहली बार ही सुने होंगे कि भाई कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, इधर रेक्टेंगल, इधर स्क्वायर, इधर रोम्बस है ना, ट्रेपेजियम, सारा कुछ सुने होंगे, लेकिन ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव शायद उनको पहली बार सुनने को मिला। तो मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, इसको हम कॉन्वेक्स कहेंगे, जो हम लोग सामान्य तो इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं हम एम एन ओ और पी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव। केव का मतलब तो गुफा, मतलब गुफा की ओर धंसा हुआ। तो ये पार्ट आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल गुफा की ओर धंसा हुआ पार्ट लग रहा है ना। तो ये तो फिगर को देख करके मुझे लग रहा है, लेकिन भाई इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो भाई कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। तो देखिए कहते हैं ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। यदि एक क्वाड्रिलेटर है जिसका टोटल का टोटल एंगल अगर 180 डिग्री से कम हो, कितना से कम हो, 180 डिग्री, और प्रत्येक एंगल निश्चित रूप से, तब हम उसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। लेकिन यदि कोई एंगल हो एटलीस्ट वन एंगल जो है यदि 180 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल को भी मैंने डिफाइन कर दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहेंगे, और उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी इसे शेयर करेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहें, मैं डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।